यहाँ पे बेटा रिलेशन का एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इसी पिछले टॉपिक में आपको पिछले वीडियो में रिलेशन की डिफिनीशन और टाइप ये आपको बताया गया था। उस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 12 सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive where R is equal to AB such that mod A minus B is a multiple of 4. Find the set of elements related to 1. ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए मैं इस रिलेशन पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारा। R इक्वल टू ए बी, आर इक्वल टू ए बी मतलब ऐसे एलिमेंट है बेटा ए बी, इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें और उसका मॉड ले तो इन्हें मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे एलिमेंट हमारे रिलेशन में है। यहाँ बेटा ए हमारा हो जाएगा 0 to 12। यहाँ पर आप देख रहे हो रिफ्लेक्सिविटी में हम देखेंगे कि लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए आपका इसी सेट का कोई एलिमेंट है। ए माइनस ए इक्वल टू 0 इन मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ले लेंगे बेटा फिर भी ये 0 आएगा इन मल्टीपल ऑफ 4। 2 नंबर का मॉड और सब्ट्रैक्शन है मॉड के अंदर, तो बेटा ये आपका रिलेशन में हो जाएंगे। तो अगर सारी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तो ये आपका क्या हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आर मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम सिमेट्री पे आते हैं। सिमेट्री में बेटा लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई ये आपका ए बी एक एलिमेंट है रिलेशन का जो आर में है, वेयर ए बी आपके ए के ही एलिमेंट है। अच्छा ए बी बिलोंग्स टू आर बेटा ये इंप्लाई करेगा मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ बेटा हम माइनस अंदर देखो माइनस ले ले रहे हैं तो माइनस लगा लेंगे फिर भी इज मल्टीपल ऑफ 4, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 मींस बी ए बिलोंग्स टू आर। तो आर एक सिमेट्रिक हो जाएगा। हमने ए बी के हेल्प से बी ए दिखा दिया और ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ऐसे सारे एलिमेंट के लिए है मींस ये आपका सिमेट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसिटिविटी की। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें बेटा हमें लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, 3 एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी की एंड लेट और इस तरह से लेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर और ये बीच वाला देख रहे हो आप कॉमन होना चाहिए, बीच वाला कॉमन होना चाहिए। अच्छा ए बी बिलोंग्स टू आर ये इंप्लाई करेगा बेटा मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस बी मींस सिंपली ए माइनस बी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस बी इक्वल टू 4 इंटू समथिंग होगा। हमने बेटा 4 इंटू k1 कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट फॉर सम इंटीजर k1। इसी तरह से बेटा bc बिलोंग्स टू r बेटा आपका ये bc हमारा कहाँ है r में है। ये इंप्लाई करेगा बेटा मॉड b माइनस c मल्टीपल ऑफ 4, सिंपली b माइनस c मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा और b माइनस c इक्वल टू 4 इंटू समथिंग होगा, 4 इंटू k2 फॉर सम इंटीजर k2। अच्छा इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस b प्लस b माइनस c और यहाँ 4k1 4k2 b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ये a माइनस c आ जाएगा, ये आपका a माइनस c इक्वल टू 4 इंटू k1 प्लस k2। ये बेटा हमारा इंप्लाई करेगा यहाँ से कि मॉड a माइनस सिंपली a माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 4। जब मॉड a माइनस c मल्टीपल ऑफ 4 a माइनस c मल्टीपल ऑफ 4 तो उसका मॉड भी ले लेंगे वो भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा मींस ये AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा। AC आपका कहाँ हो जाएगा R में हो जाएगा। देयरफॉर R इज ट्रांसिटिव, AC बिलोंग्स टू R इज ट्रांसिटिव। अब हमने बेटा यहाँ पे क्या दिखाया? हमने यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव दिखाया, सिमेट्री दिखाया, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव दिखाया। तीनों प्रॉपर्टी जब होल्ड कर रहा है तो क्या होगा आपका R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब बेटा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब बेटा जैसे ऐसे हमारा 1 है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मींस x1 belongs to R such that mod x minus 1 is multiple of 4, इन मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है चलो मॉड अब ऐसे आप देखिए एलिमेंट इसमें से खोजिए जिसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। तो बेटा आप देखोगे इसमें से आएगा आपका
159 इस तरह से बेटा हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो एलिमेंट इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करें और वो आपका मल्टीपल आपको हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 2 हो गया और इसके बाद आपका बेटा 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मींस ऐसे एलिमेंट जिसमें से आप 3 को माइनस करो और वो मल्टीपल ऑफ 4 है। 3 - 3 = 0, तो ये बेटा आपका एक 3 हो जाएगा और एक आप 7 - 3 4 आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4। और यहाँ बेटा आपका एक और हो जाएगा 11 - 3 8, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा बेटा। और इसी तरह से बेटा आप एक और निकाल सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। यहाँ पर आपका ये 0 ऑलरेडी आएगा, 0 - 0 फिर 4 आएगा बेटा, 8 आएगा और 12 आएगा। इसके बाद जो आप निकालोगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। इक्विवेलेंस क्लास जो होंगे बेटा वो आपके आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये रिलेशन का ही। लेट n be the set of all natural numbers and let r be a relation in n defined by r क्या बेटा a b such that a is factor of b, then so that r is reflexive है बेटा, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तुमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये भी दिखाना है। ठीक है बेटा, चलो। लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन, ए कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ए इज फैक्टर ऑफ ए। बेटा सारे नेचुरल नंबर अपने आप के फैक्टर, जैसे 2 इज फैक्टर ऑफ 2, 3 इज फैक्टर ऑफ 3, इस तरह से हैं। तो ए इज फैक्टर ऑफ ए मींस ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन किससे, ए से है, तो ए बिलोंग्स टू आर। बेटा ए आपका कहाँ हो जाएगा, आर में हो जाएगा। जब ए बिलोंग्स टू आर है तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर का खुद से रिलेशन है, मींस आपका ये हो जाएगा बेटा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आता है ट्रांजिटिविटी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, तीन एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर के हैं और इस तरह से हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर ये इंप्लाई करेगा बेटा कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए एक फैक्टर है बी का। अच्छा मींस b इज इक्वल टू m इंटू ए, कुछ कोई नंबर होगा बेटा इंटू ए होगा है, तो b इक्वल टू m इंटू ए फॉर सम इंटीजर m। ये इसको बेटा क्वेश्चन हम फर्स्ट ले लेंगे। bc बिलोंग्स टू r मींस b इज फैक्टर ऑफ c, b इज फैक्टर ऑफ c। अब बेटा देखो c b फैक्टर है c का, तो c इज इक्वल टू समथिंग इनटू b होगा, तो c इक्वल टू n इंटू बी, n इंटू बी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा बेटा फॉर सम इंटीजर n फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हमने बेटा क्या किया, इसमें n की वैल्यू b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लाके यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए b के प्लेस में, ठीक। इसको बेटा फिर हम mn a लिख लिया, mn को अलग कर दिया, मतलब समथिंग इनटू a है, a इज फैक्टर ऑफ c हो गया, मींस AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा। AC आपका कहाँ हो जाएगा, R में। अच्छा R इज ट्रांजिटिव, R आपका क्या है ट्रांजिटिव, नॉन सिमेट्री। नॉन सिमेट्री बेटा जब नॉन दिखाना है हमको, तो हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट फेल कर जाएगा, ठीक। और अगर हमें दिखाना है तो पिछले क्वेश्चन में जैसे सिस्टमेटिक ढंग से हमने दिखाया तो वैसे हमको दिखाना है। अगर फेल करना है रिजल्ट हमको नॉन सिमेट्री, नॉन रिफ्लेक्सिविटी, नॉन ट्रांजिटिविटी दिखाना है बेटा, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम खोजेंगे। लेट 2 6 बेटा एलिमेंट है n के, एंड लेट 2 6 ये आपका रिलेशन में है क्योंकि 2 इज फैक्टर ऑफ 6 है, 2 इज फैक्टर ऑफ 6, तो ये आपका होगा 2 6 बिलोंग्स टू 1 मींस 2 इज फैक्टर ऑफ 6। लेकिन ये बेटा डज नॉट इंप्लाई 6 इज ए फैक्टर ऑफ 2 इज नॉट ट्रू, ये नहीं इंप्लाई कर पा रहा है। 62 डज नॉट बिलोंग्स टू 62 r में नहीं होगा। जब r में नहीं होगा, 2 6 r में है और 62 r में नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा।
एक और बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं रिलेशन का कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए बी एन क्रॉस एन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर विद नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली तभी होगा बेटा जब a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये दोनों जो लास्ट के हैं इन दोनों का सम और मिडिल के सम के इक्वल होगा तब बेटा इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इज इक्विवेलेंट रिलेशन। पहला बेटा सॉल्यूशन में रिफ्लेक्सिविटी, पहला में लेट ए बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। बेटा यहाँ पे हमारा रिलेशन r जो डिफाइंड है वो n क्रॉस n पे है, तो जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो n क्रॉस n के ही होंगे। तो लेट ए बी आपका हमारा एलिमेंट इस टाइप का होगा, लेट ए बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। ठीक, ये है। अच्छा बेटा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ये ट्रू है। तो बेटा इसका कहने का मतलब है ए बी रिलेटेड टू ए बी। ये देखो अभी यहाँ से हमारा क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपका आ रहा है मींस ए बी रिलेटेड टू ए बी, मतलब इसके सारे एलिमेंट इस सेट के n क्रॉस n के खुद से रिलेटेड हैं, तो ये बेटा आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद सिमेट्री आता है बेटा, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। ये हम सिमेट्रिक शो करने में ये हम लेट कर लेंगे, पहले जो रिलेशन दिया रहेगा लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। ए बी रिलेटेड टू सी डी ये इंप्लाई करेगा बेटा बाय डेफिनेशन से कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा इसको बेटा हम b प्लस सी यहाँ लिखिए, प्लस डी b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी, तब भी ट्रू है। और c प्लस b, इसको बेटा c प्लस b कर लिए, इसको d प्लस a कर लिए, ये हमें ये रिजल्ट ये लाना है, इसके हिसाब से हमको इसके इस लाने के हिसाब से हमको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से सी डी रिलेटेड टू बी है क्योंकि ये c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए शो करेगा। तो बेटा हमने लिया था ए बी रिलेटेड टू सी डी और इंप्लाई कर दिया सी डी रिलेटेड टू ए बी, मीन्स अगर ऐसा हम शो कर लेते हैं तो आर आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये दो बार हो गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, therefore R is symmetric। अच्छा ट्रांसट्यूटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो जरा ध्यान से देखिए कि लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ है बेटा। किससे रिलेटेड है वो, एक और एलिमेंट हम ले रहे हैं ई एफ। यहाँ पे आपको इक्वेशन बस यहाँ पे चमक ज्यादा रहा है तो लाइट कम दिख रही होगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे, पढ़ने के हिसाब से करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, ए बी रिलेटेड टू सी डी ये इंप्लाई करेगा a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर ले रहे हैं, इसको क्या कर ले रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट कर ले रहे हैं। सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, ये इंप्लाई करेगा बेटा c प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 कर ले बेटा। इन दोनों को हम ऐड कर दे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये एलएचएस हमने लिख दिया बेटा a प्लस डी c प्लस एफ, यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये आपका आरएचएस है b प्लस सी और d प्लस सी हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से बेटा आपका d और c कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है, तो a प्लस एफ इक्वल टू आ जाएगा b प्लस ई, a प्लस एफ इक्वल टू आ जाएगा b प्लस ई। और ये इंप्लाई करेगा बेटा a b रिलेटेड टू e f, क्योंकि यहाँ से आप देखिए a प्लस एफ इक्वल टू b प्लस ई करेगा बेटा। r इज ट्रांसटिव हो गया। अब यहाँ पे हमारा r क्या होगा, r इज रिफ्लेक्सिव, r इज सिमेट्रिक, r इज ट्रांसटिव, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे बेटा एक हम और क्वेश्चन लेते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, जो आपका रिलेशन होगा किस टाइप के, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को नहीं फॉलो करना। दूसरा हमने ले लिया बेटा सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांसटिव होना चाहिए। ठीक बेटा, लेट ए हमने सेट ले लिया 1 2 3। अब जान लो रिलेशन हमारा इसी सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन हमारा R पे डिफाइंड है ऑन सेट A। अब हमें दिखाना क्या बेटा, R इज रिफ्लेक्सिव हो,
ट्रांसटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा ये जितने भी एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट है, तो तीनों का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये इस रिलेशन में रहना चाहिए। हमने लिख दिया इसको। इसके बाद बेटा ट्रांसटिव होना चाहिए। ट्रांसटिव मतलब ये पीछे वाला सेम, हमने ये देखो एक और एलिमेंट ले लिया 1 2, तो आप देख ले रहे हैं इसके साथ 1 1 छोड़ देंगे बेटा, ये 1 1 छोड़ेंगे तो 1 2 बचेगा। 1 2 इसमें है ऑलरेडी, 1 2 है ही, और इसके साथ बेटा आपको इसको चेक करना है, इसका लास्ट इसके 2 3 2 2 बेटा छोड़ेंगे, 2 3 ऑलरेडी इसमें है। अच्छा हमको नॉट सिमेट्रिक है बेटा 1 2, तो ठीक है हमारा ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांसटिव है। नॉट सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 इसमें नहीं है बेटा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मींस आर इज नॉट सिमेट्रिक। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा जो है आर इट सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक है बेटा और ट्रांसटिव, ठीक है बेटा। हम इसमें एलिमेंट 1 1 2 2 1 1 2 2 ले लिए, इसके बाद 1 और 3 3 इसलिए नहीं क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना है, इसलिए 3 3 को हम बाहर करते हैं। अब हमको सिमेट्रिक और ट्रांसटिव को फॉलो करना चाहिए। 1 2 ले लिए बेटा, 1 2 का अपोजिट 2 1 भी रहना चाहिए। अच्छा इसके बाद अब ट्रांसटिविटी चेक कर लीजिए, 1 के साथ इस 1 वाला बेटा, ये 1 1 छोड़ेंगे 1 2 आएगा, 1 2 इसमें ऑलरेडी आपका ये है ही, और इसके साथ बेटा ये आएगा आपका 2 2 छोड़ेंगे 2 1, 2 1 आपका है ऑलरेडी इसमें, आप देख रहे हो, तो आपका ये बेटा आपका सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है। रिफ्लेक्सिव 3 3 नहीं है, तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तीसरा बेटा आपका है आर इज रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांसटिव। अब रिफ्लेक्सिव बेटा तो सारे एलिमेंट का मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक। 1 2 हमने ले लिया अगर सिमेट्रिक के लिए तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 ले लिया तो 3 2 भी होना चाहिए, तो चलो ये तो सिमेट्रिक है। ट्रांसटिविटी देखो कहाँ फेल करता है, सब जगह नहीं फेल करता, कुछ जगह पास भी करता है, लेकिन सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो यहाँ बेटा हमने ले लिया ये 1 2 और 2 3, देख रहे हो 1 2 और 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन बेटा अगर ये बीच वाला हम छोड़ देते हैं 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर आपका ट्रांसटिव नहीं है यहाँ पे। तो बेटा ये जो इस तरह से आप एग्जांपल लेंगे, अपने से सेट डिफाइन करेंगे, सारे आपके जो क्वेश्चंस दिए गए एग्जांपल दिए, पहले एग्जांपल्स आप कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रहता है तो व्हाट्सएप पे आप भेजिए, उसका सलूशन दिया जाएगा, ठीक है बेटा।